नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वाणी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी ईरान ने अपने देश से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमारे हिंद महासागर में जिस एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, इस डियागो गार्सिया आइलैंड पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं। अब जब ये 2 मिसाइलें दागी हैं तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गया है और कई प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या वो युद्ध जो मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा था, क्या वो युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में सीमित न रह करके वर्ल्ड के उन जगहों पर भी लड़ा जा सकता है जहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंचेंगी। और उससे भी बड़ा प्रश्न कि क्या उन जगहों पर लड़ा जा सकता है जहां पर अमेरिका के समर्थक होंगे। दूसरा प्रश्न यह निकल कर क्या रहा है कि अगर ईरान के पास 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल हैं तो उन यूरोपियन देशों का क्या होगा जो अमेरिका के समर्थक हैं। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अमेरिका जिसे अपना हमेशा से जिसे अपना अभेद किला मानते आ रहा था, जिसे मानता था कि हमें हमारा सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस है, और अगर वहां पर ईरान टारगेट कर रहा है तो अब अमेरिका क्या करेगा। देखिए, आखिर ये मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ यहां पे अटैक का। सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं उन्होंने एक मैसेज दिया यूके को कि अगर यूके तुम अमेरिका को अपना कोई भी बेस यूज करने का परमिशन देते हो तो तुम्हें भी अमेरिका के साथ एक हमारे विरुद्ध एक युद्ध करता हुआ माना जाएगा, यानी तुम भी हमारे विरुद्ध होगे। लेकिन यूके ने क्या किया कि यूके ने परमिशन दे दिया। किसको? अमेरिका को। क्यों दिया? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं डिएगो गार्सिया, ये यूके और यूएसए दोनों का एक कंबाइंड मिलिट्री बेस है। तो जब यूके का परमिशन मिल गया तो उसके बाद क्या किया यहां से कि यूके ने यूएसए को परमिशन दे दिया, चलो ठीक है अब तुम यूज कर सकते हो। जैसे ही ईरान ने सुना तो ईरान ने क्या किया, 2 मिसाइलें दाग दी। एक मिसाइल तो पहले ही फेल हो गया हवा में ही, दूसरा मिसाइल गिरने वाला था, लेकिन यहां पर अमेरिका के जो सारे सिस्टम लगे हुए थे दूसरे मिसाइल को क्या किया, इंटरसेप्ट कर दिया ऊपर ही। तो समझिए कि यह भी बड़ा प्रश्न निकलकर सामने आ रहा है कि अगर डिएगो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर का रेंज अगर लगाकर मार सकता है यहां से, तो क्या ईरान के पास ऐसे भी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिनका रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर दूर है। और अगर ऐसा है तो क्या ईरान अपने देश में स्पेस प्रोग्राम के नाम पर क्या वो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ही बना रहा था। और अगर ऐसा है ही तो आखिर इन यूरोपियन कंट्रीज का क्या होगा जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी वगैरह जैसे देश शामिल हैं। और अगर ऐसा होता है यहां पर तो क्या ये नाटो वर्सेज ईरान एक अलग फ्रंट खुल के सामने आएगा और एक नए युद्ध का रूप लेगा यहां पर। दरअसल आप समझिए, इसके बाद समझ लीजिए कि आखिर ये डियागो गार्सिया है क्या, क्योंकि डियागो गार्सिया की इतनी चर्चा हो रखी है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रखी है डियागो गार्सिया का। तो डिएगो गार्सिया को समझिए कि आखिर ये है क्या और कैसे यहां पे ये डेवलप हुआ है। देखिए आप, दरअसल आप जो ये देख रहे हैं ये है अफ्रीका, यहां मिडिल ईस्ट हो गया, और ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया के नीचे जो पूरा आप ये जगह देख रहे हैं यही है इंडियन ओशियन। अब इस इंडियन ओशियन में आप देखिए तो इंडियन ओशियन के बिल्कुल बीच में एक है चागोस आइलैंड, जिसको कि चागोस आइलैंड ग्रुप भी बोलते हैं, चागोस आर्किपेलागो भी बोलते हैं। और इसी चागोस आइलैंड ग्रुप के बीच में एक है आइलैंड जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अब ये जो आइलैंड है इसमें पहले कौन से लोग रहते थे? पहले रहते थे यहाँ पे चागोसियन लोग। यहाँ के जो पुराने लोग होते हैं चागोसियन, वही चागोसियन लोग रहते थे। लेकिन यूके ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन ने 1970 के आसपास सारे चागोसियन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद क्या किया कि यूके और यूएसए दोनों मिलकर के, यानी ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर क्या किया कि यहां पर एक बना लिया अपना मिलिट्री बेस और पूरा एस्टेब्लिशमेंट यहीं पर कर लिया। क्योंकि अमेरिका को पूरा रणनीति था कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड ग्रुप है पूरा सुरक्षित है। अब इसी सुरक्षित आइलैंड ग्रुप के लिए क्या किया कि सबको बाहर निकाल करके एक पूरा मिलिट्री बेस बना लिया यहां पर। अब जब मिलिट्री बेस बना लिया तो यहां पर रेगुलर कम से कम 2000 के आसपास यूएस जो फोर्स रहते हैं तैनात रहते हैं। और खास करके सबसे घातक हथियार जो यूएसए का है, जैसे कि B-52, B-2 बॉम्बर, वैसे घातक हथियार यहां पर पड़े रहते हैं। तो सोचिए कि आखिर अमेरिका ने इस जगह को क्यों चुना। आप इसको बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, ये पूरा है हमारा इंडियन ओशियन, आप जो देख रहे हैं ये है इंडियन ओशियन। इसके बीच में है यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो आइलैंड ग्रुप, और इसी आइलैंड ग्रुप में एक आइलैंड यानी कि एक द्वीप है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अब जो डिएगो गार्सिया है, तो अगर अमेरिका का बेस यहाँ पर रहता है तो क्या क्या हो सकता है आप ये समझिए। पूरा अफ्रीका कवर हो सकता है, पूरा मिडिल ईस्ट कवर हो सकता है, इधर पूरा का पूरा एशिया भी कवर हो सकता है,
यानी सोचिए कि अमेरिका कहाँ है दूसरी जगह पर, और कहाँ इतनी दूर इस बीच जगह पर हिंद महासागर में अगर उसका कोई मिलिट्री बेस है, तो सोचिए कि पूरा का पूरा ये कवर कर सकता है। यानी कि ये अमेरिका जो है, आप कोई भी देखिए यहाँ पर, चाहे इंडिया हो, चाहे इधर इंडोनेशिया मलेशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, कोई भी देश है, कोई भी देश के जो मेन लैंड है उस मेन लैंड से करीब हजारों किलोमीटर दूर है ये। तो सोचिए कि जो अमेरिका है उसका एक कितना सुरक्षित बेस है यहाँ पर। लेकिन इस सुरक्षित बेस पर भी ईरान ने क्या किया, 4000 किलोमीटर के आसपास टारगेट कर दिया है। तो सोचिए कि अब अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के लिए तो काफी मुसीबत की बात हो गई है, साथ में इंडिया के लिए भी मुसीबत की बात है। और क्यों है आप ये समझिए, इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, चाहे मालदीव हो, चाहे कोई भी यहाँ पर है आइलैंड हो, इस आइलैंड को लेकर के इंडिया के भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। और अगर इस जगह पर युद्ध होता है तो इंडिया के को भी क्या करेगा, हमेशा सतर्क यहाँ पर रहना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए कि ये देश हमेशा क्या कैसा रहता था, तो ये देश हमेशा शांत रहता था इस जगह। तो अब ये जगह शांत रहता था, लेकिन यहां पर भी अगर अटैक होगा तो इसका असर काफी बुरा हो सकता है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, तो यहां पर कई सारे ना परिवहन के रास्ते हैं, यहां से कई सारे शिप गुजरते हैं, और अगर इस यहां पर अगर युद्ध होता है तो यहां पर भी रास्ता बाधित होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतने होने के बाद में अमेरिका क्या कदम उठाएगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।